क्या आपको ये बात पता है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से दरअसल कौन सबसे बड़ा है? कौन है वो आदि देवता जिसने सृजन किया बाकी दोनों देवताओं का, और किस देवता ने सृष्टि का आरंभ और अंत सुनिश्चित किया? दरअसल ये बातें हमारे पुराणों में बहुत स्पष्ट शब्दों में कही गई हैं, लेकिन इसके बावजूद अक्सर शैव मतावलंबियों का मानना है कि शिव महापुराण में साफ साफ कहा गया है कि महादेव सबसे बड़े हैं। उन्होंने ही सृष्टि की शुरुआत की है। महादेव से ही विष्णु और ब्रह्मा का अस्तित्व शुरू हुआ। वहीं वैष्णव धर्म कहता है कि भगवान विष्णु ने ही सबसे पहले सृष्टि का सृजन किया, ब्रह्मा और महेश को बनाया। लेकिन आखिरकार शिव और विष्णु मित्र हैं, शत्रु हैं? इन दोनों के बीच का आंतरिक संबंध कैसा है? ये दोनों एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, और इन दोनों के इस पारस्परिक सामंजस्य के बारे में हमारे पुराण क्या कहते हैं, ये जानते हैं आज के इस अंक में। नमस्कार साथियों, आशिता वाचा के इस अंक में आपका स्वागत करती हूँ। और आज के इस अंक में हम बात कर रहे हैं कि किस प्रकार वैष्णव धर्मावलंबी भगवान विष्णु को बड़ा कहते हुए कई बार ये कहते देखे जाते हैं कि शिव गौण है, शिव भगवान विष्णु से कमतर है। वहीं शैव धर्मावलंबियों का मानना है कि सबसे शक्तिशाली, सृष्टि का आदि अंत सब कुछ महादेव है। लेकिन वस्तु स्थिति में ये दोनों भगवान एक पारस्परिक सामंजस्य, एक आपसी सौहार्द का बहुत सुंदर उदाहरण है, और ये उदाहरण हमारे पुराणों में सुस्पष्ट रूप से दिए गए हैं। तो आज की संख में बात करते हैं कि किस प्रकार विष्णु और शिव मिलकर सृष्टि का एक सुंदर संचालन साथ मिलकर करते हैं। सबसे बड़ा प्रमाण तो हरिवंश पुराण के दूसरे खंड का 125वां अध्याय है, जिसके 41वें श्लोक में कहा गया है, रुद्रस्य परमो विष्णु विष्णुश्च परमः शिवम एक एव द्विधा भूता लोके चलति नित्यश। अर्थात भगवान विष्णु ही रुद्र है और रुद्र ही भगवान विष्णु है। ये दोनों एक ही परमेश्वर हैं जो अलग अलग रूप धरकर साथ मिलते हैं और सृष्टि में विचरण करते हैं। अब देखिए ना कि भगवान महादेव ने जब श्री कृष्ण ने जन्म लिया तो उनका दर्शन करने के लिए एक जोगी का, एक अवधूत का भेष धरा और वे पहुंच गए मैया यशोदा के घर। वहीं जब भगवान श्री कृष्ण थोड़े से बड़े हुए, उन्होंने रास लीला की, तो भगवान महादेव गोपी बनकर उस रास लीला में प्रवेश करने की इच्छा रखते थे, और इसीलिए भगवान महादेव बन गए गोपेश्वर। आज भी गोपेश्वर के रूप में वे वृंदावन की गलियों में विद्यमान है। इसी वृंदावन में, इसी प्रेम की भूमि में भगवान महादेव ने भगवान श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति देवी माँ राधिका जी के लिए एक सुंदर राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र लिखा है, जिसे आज भी राधा रानी की कृपा पाने के लिए सबसे सुंदर स्त्रोतों में से एक माना जाता है। वहीं भगवान श्री कृष्ण ने पुत्र की प्राप्ति के लिए भगवान महादेव की उपासना की। महादेव के अनन्य भक्तों में से एक उपमन्यु को अपना गुरु माना, कठिन शिवाराधना की, और इसी शिवाराधना से भगवान कृष्ण को सांब पुत्र के रूप में प्राप्त हुए। अर्जुन को जब जब दिव्य शक्तियां अर्जित करनी थी, भगवान श्री कृष्ण ने हमेशा अर्जुन को महादेव की शरण लेने को कहा। बात जब भगवान श्री हरि विष्णु और महादेव के आंतरिक संबंधों की हो रही है, तो इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण रामेश्वर ज्योतिर्लिंग अपने आप में है। रामेश्वरम शब्द को जब आप देखेंगे तो इस पर समास के 2 नियम लागू होते हैं। पहले नियम के अनुसार रामेश्वरम का मतलब है कि जो राम का ईश्वर है। वहीं समास के दूसरे नियम के अनुसार रामेश्वरम शब्द का अर्थ है कि राम ही जिसके ईश्वर है। तो यहाँ पर रामेश्वरम में एक सुंदर सी अवधारणा दी गई है कि राम के ईश्वर शिव हैं और शिव भी निरंतर श्री राम का ध्यान करते हैं। अगर आप बाबा तुलसी की उठाई हुई रामचरितमानस देखेंगे तो जगह जगह आपने पाएंगे कि भगवान महादेव स्वयं रामचरितमानस की कथा देवी पार्वती को सुना रहे हैं और जगह जगह कह रहे हैं कि मैं निरंतर श्री राम का ध्यान करता हूँ। इसके अलावा बाबा तुलसी ने एक जगह कहा भी है, सेवक स्वामी सखा सिया प्रिय के, अर्थात कि भगवान महादेव सीता के प्रियतम यानी कि भगवान श्री राम के सेवक भी हैं, स्वामी भी हैं और सखा भी हैं। वहीं भगवान श्री रामचंद्र कहते हैं, शिवद्रोही मम द्रोही कहा हुआ, यानी कि जो भगवान शिव से द्रोह करेगा, उनसे ईर्ष्या रखेगा, घृणा करेगा, वो मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। कुछ इसी तरीके से 18 पुराण में से एक नारद पुराण के पहले खंड के 6ठे अध्याय में कहा गया है कि भगवान श्री हरि विष्णु को ही शिवलिंग का एक रूप समझना चाहिए, और जब भी आप शिवलिंग का दर्शन करें तो उसे आपको साक्षात श्रीमन नारायण समझना चाहिए। श्रीमद् भागवत पुराण की अगर मैं बात करूं, जो भी 18 पुराणों में से एक है जिसके मुख्य रूप से भगवान कृष्ण की बात की गई है, उस श्रीमद् भागवत पुराण में भी ये कहा गया है, वैष्णवा नाम यथा शंभु, और ये बात कही गई है
12वें स्कंद के 13वें अध्याय के 16वें श्लोक में, जहाँ पर ये माना गया है कि वैष्णवों में, विष्णु भक्तों में सबसे बड़ा नाम भगवान महादेव का आता है। और इसी तरीके से अगर मैं बात श्रीमद् भागवत पुराण के 4थे स्कंद के 24वें अध्याय के 28वें श्लोक की करूं, तो वहां पर कहा गया है भगवंता वासुदेव प्रपन्न सप्रियो ही में, यानी कि जो भगवान वासुदेव का प्रिय है वो अपने आप ही मेरा प्रिय बन जाता है। ये भगवान महारुद्र शंकर देवताओं को कह रहे हैं कि अगर आप श्री विष्णु की आराधना करेंगे तो मैं अपने आप ही आपसे प्रेम करने लगूंगा। बात जब भगवान कृष्ण की हो रही है तो मैं आपको बता दूं कि श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के 23वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं भी कहा है कि रुद्राणाम शंकर अस्मि, यानी कि समस्त रुद्रों में मैं ही शंकर हूँ। उन्होंने भी स्वयं के अंदर भगवान महादेव के अस्तित्व को बहुत खूबसूरती से स्वीकार किया है। आइए अब इससे इधर बात करते हैं कुछ शिव साहित्यों के। शिव साहित्यों में बहुत प्रचलित रूप से कथा कही जाती है, और वो कथा ये है कि एक बार राक्षसों के संहार के लिए भगवान विष्णु को एक चक्र प्राप्त करना था। चक्र प्राप्त करने के लिए उन्होंने महादेव का तप करने का निर्णय किया। भगवान विष्णु ने संकल्प लिया कि वे महादेव के चरणों में 1008 नील कमल अर्पित करेंगे। भगवान विष्णु तप करने बैठे, एक एक करके उन्होंने 1007 नील कमल भगवान महादेव को चढ़ा दिए। और तब विष्णु जी का ध्यान पड़ा कि उनकी पूजा की थाली से एक कमल गायब है। विष्णु जी सोचने लगे कि ऐसे तो मेरी पूजा अधूरी रह जाएगी, कि क्या किया जाए। और तब श्रीमन नारायण को याद आया कि उनके भक्त उन्हें राजीव लोचन या कमल नयन कहते हैं, इसका मतलब है कि कमल के पुष्प जैसे नेत्रों वाले। भगवान विष्णु ने तत्काल तय किया कि वे अपना एक नेत्र ही निकाल कर भगवान महादेव को अर्पित कर देंगे। और भगवान महादेव श्री हरि विष्णु की इसी भक्ति से प्रसन्न हुए, प्रकट हुए और विष्णु जी को सुदर्शन चक्र उपहार में दे दिया। और ये सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु के साथ निरंतर बना रहा। वहीं बात अगर महादेव जी की करें तो श्रीमद् भागवत पुराण में एक बड़ी सुंदर कथा आती है कि बृकासुर नाम का राक्षस था। इस राक्षस का नाम अपने भस्मासुर भी कई जगह पढ़ा सुना होगा। तो भस्मासुर जो था एक बार भगवान महादेव को ही भस्म कर देना चाहता था। और तब इस भस्मासुर को रोकने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु एक ब्राह्मण का रूप लेकर आए, इस भस्मासुर को अपनी बातों में उलझाया और इसी के मस्तक पर इसका हाथ रखवाकर इसे भस्म कर दिया, ताकि भगवान महादेव की रक्षा हो सके। कुछ लोग इस कथा को मोहिनी अवतार की कथा से भी जोड़कर देखते हैं कि देवी मोहिनी ने अपनी बातों में भस्मासुर को उलझाकर भस्म कर दिया था। हालांकि दोनों ही रूपों में आप देख सकते हैं कि महादेव की रक्षा की बात उठी तो तत्काल ही भगवान विष्णु वहां प्रकट हो गए। या फिर अगर इन दोनों देवताओं के सहजीवन की बात करें तो देवी तुलसी यानी कि वृंदा की कथा भी यहाँ कही जानी चाहिए। जब वृंदा के पति से भगवान महादेव युद्ध कर रहे थे तो वे वृंदा के पति को मारने में कुछ असमर्थ अपने आप को पा रहे थे, क्योंकि वृंदा का सतीत्व उसके पति की रक्षा कर रहा था। और तब वृंदा का सतीत्व भंग करने के लिए, या फिर ये समझ लीजिए कि अपनी भक्त वृंदा के सम्मान की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु वृंदा के पास गए। तो इस प्रकार विष्णु और महादेव हमेशा साथ मिलकर सृष्टि के इस चक्र को सुनिश्चित करते रहे। तो कुछ इस प्रकार हमारे पुराणों ने हमेशा ही भगवान महादेव और भगवान श्री विष्णु को एक दूसरे का पूरक बताया, एक दूसरे का सहयोगी बताया। यही दर्शाया कि दोनों साथ मिलकर सृष्टि का सुंदर संचालन करते हैं। कालांतर में हमारा धर्म विभिन्न संप्रदायों में बट गया, और अगर यहाँ बात मैं वैष्णव संप्रदायों की करूँ तो वहाँ भी भगवान शिव को एक विशेष स्थान दिया गया। अपनी बात मैं शुरू करूँगी मध्वाचार्य के मध्व संप्रदाय से। यहाँ पर मध्वाचार्य जी ने साफ शब्दों में भगवान शिव को मनोनियामक कहा है, और कहा है कि भगवान शिव हमारे मन को सही दशा और दिशा देते हैं। और चूंकि वे सबसे बड़े वैष्णव हैं, यानी कि शिव के सबसे बड़े उपासक हैं, तो वे हमेशा हमारा मन, हमारा चित्त भगवान विष्णु की ओर लगाने की दिशा में काम करते हैं। इसलिए हमें सदैव भगवान शिव का सम्मान करना चाहिए। यही बात वैष्णव धर्म के एक दूसरे संप्रदाय जिसका नाम पुष्टि मार्ग है, जिसके प्रवर्तक वल्लभाचार्य जी हैं, उन्होंने भी कही है। उन्होंने भी भगवान महादेव को सबसे बड़ा और सबसे पूज्यतम वैष्णव माना है। पुष्टि मार्गीय वैष्णवों में एक बहुत बड़ा नाम आता है सिद्ध पुरुषोत्तम दास क्षत्रिय का, जो कि काशी में निवास करते थे। और ये प्रतिदिन जाया करते थे भगवान काशी विश्वनाथ के पास जय श्री कृष्ण करने के लिए, क्योंकि इनका मानना था कि काशी विश्वनाथ भी तो कृष्ण भक्त हैं। विभिन्न वार्ताओं के अनुसार काशी विश्वनाथ भी सेठ पुरुषोत्तम दास क्षत्रिय के घर आया करते थे और जन्माष्टमी का प्रसाद पाया करते थे। रामानुजाचार्य संप्रदाय, जो कि वैष्णव धर्म का तीसरा संप्रदाय है,
वहाँ भी ये साफ शब्दों में कहा गया है कि जब भी आप भगवान शिव की कोई प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना सीधे सीधे भगवान विष्णु तक पहुँचती है, क्योंकि विष्णु को की गई प्रार्थना भगवान शिव स्वीकार करते हैं और शिव की प्रार्थनाओं को हमेशा भगवान विष्णु स्वीकार करते हैं। अब बात करते हैं इस्कॉन की, तो श्री प्रभुपाद ने विष्णु भगवान को सुप्रीम माना है, सबसे बड़ी शक्ति माना है। उन्होंने ब्रह्मा जी को जीवन का द्योतक माना है, जीव तत्व का द्योतक माना है, और फिर कहा है कि शिव जो है वो ब्रह्मा और विष्णु के बीच की कड़ी है, यानी कि हम जो सामान्य जीव हैं और विष्णु जो कि सुप्रीम है, उनको आपस में परस्पर जोड़ने का काम भगवान महादेव किया करते हैं। तो कुछ इस प्रकार विष्णु और शिव का सहजीवन, सह अस्तित्व निरंतर बहुत प्रेम पूर्वक चलता है। तब हम लोगों को किसने अधिकार दिया है कि हम विष्णु और शिव के बीच में भेद कर ले, उन्हें लेकर आपस में लड़ाइयाँ कर ले। जब हम भी ऐसी लड़ाइयाँ करते होंगे तो कहीं ना कहीं महादेव और श्रीमन नारायण बैठकर मुस्कुराते होंगे और सोचते होंगे कि हमारे भक्त क्या कर रहे हैं। दरअसल उन बातों के चक्कर में ना आए जो हमारे पुराणों में नहीं दी गई है। और हमारे पुराणों में क्या दिया गया है कि मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आशिता वाच आवर हिस्ट्री नॉट माइथोलॉजी के माध्यम से आपके सामने लेकर आती रहूँ। तो ऐसे कई वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे साथ बने रहें। बने रहने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि किसी नए वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। मैं जल्दी लौटती हूँ अगले अंक में किसी अगले अनोखे रहस्य के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।